प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के कारण विकार आ जाता है या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द में विकार कैसे आते हैं हम जानते हैं। अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापिका ने पढ़ाया। आप देखते हैं कि लिंग परिवर्तन करते ही संज्ञा शब्द में अध्यापक और अध्यापिका में करते ही संज्ञा शब्दों में विकार आ गया है। अध्यापिका ने पढ़ाया, अध्यापिकाओं ने पढ़ाया। वचन परिवर्तन करने के कारण संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो गया है। सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे। मैं और हम सर्वनाम में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन हो गया है। विशेषण, राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है। अच्छा शब्द में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन के कारण अच्छा और में विशेषण शब्द में परिवर्तन हो गया है। क्रिया, राम गया, सीता गई। आप देखिए कि लिंग परिवर्तन करने के कारण क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण से ये सब विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के कारण भी कोई भी विकार नहीं होता या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, भीतर आदि। ये क्रिया विशेषण बहुत से शब्द हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा क्रिया विशेषण को जानते हैं। राम धीरे धीरे खाना खाता है, सीता धीरे धीरे खाना खाती है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। संबंध बोधक, के, बिना, के, पास आदि ये संबंध बोधक शब्द हैं। राम के पास पुस्तक है, सीता के पास पुस्तक है। लिंग परिवर्तन करने पर भी कोई भी यहाँ पे परिवर्तन, के पास शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। समुच्चय बोधक और अथवा शब्द हैं जिनमें दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने में आता है। राम और श्याम गए, राम और श्याम, सीता और गीता आदि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने पर भी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। विस्मादि बोधक शब्द, इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ तुम मैच जीत गए, वहाँ तुम्हारा मैच एक अच्छी टीम के साथ होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अपना एक अर्थ निकलता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द सार्थक शब्द होते हैं, जैसे सूर्य का लेते हैं, सूरज, भास्कर, रवि, दिनकर आदि ये सभी सार्थक शब्द हैं। विलोम शब्द, पाप का पुण्य, दिन का रात, ये सब सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। एकार्थी शब्द वह शब्द हैं जो कि सुनने में तो एक से ही लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे कि पुस्तक और ग्रंथ। लेकिन पुस्तक किसी भी साधारण पुस्तक को कह सकते हैं और ग्रंथ कोई महत्वपूर्ण या धार्मिक पुस्तक हो सकती है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक शब्द होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे लाल पुत्र को भी कहते हैं और लाल एक रंग का भी नाम है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए 7 दिन में होने वाला
यानी कि साप्ताहिक, सप्ताह में होने वाला कार्य साप्ताहिक कहलाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन वह एक समान नहीं होते हैं और उनके अर्थ भी समान नहीं होते हैं। जैसे दिन और दीन, दिन सुबह से लेकर शाम तक का समय, और दीन माने गरीब। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके घर में यदि कोई आया है तो आप कहते हैं खाना वाना खा लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, तो खाना का सार्थक शब्द है, वाना का कोई भी अर्थ नहीं है। पानी का अर्थ है और वाणी शब्द का कोई भी अर्थ है। ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आशा करती हूँ शब्द विचार पाठ आपको समझ में आ गया होगा।